जब इस प्रकार से माँ को याद किया गया और माँ को निवेदन किया गया, ब्रह्मा, विष्णु और देवगण जब सब सम्मिलित होकर माँ को याद करने लगे तो माँ अपने विकराल रूप के साथ उस समय प्रकट हो गई। जब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने मां से यह प्रार्थना की कि हे मैया, आप ही महादेव को मना सकती हैं और आप ही आदि शक्ति हैं, आप ही शिवा हैं, आप ही काली हैं और आपके द्वारा ही इस संसार सागर को आगे पार किया जा सकता है। तब मां ने कहा, क्या चाहते हो? तो बताया कि दक्ष प्रजापति जो मेरा पुत्र है, आप उसके यहां कन्या रूप में आइए, आप उसकी कन्या बनकर देवादिदेव महादेव को मोहित करें और उनकी अर्धांगिनी बने, उनके लिए तपस्या करें और उनके जीवन में प्रवेश करें ताकि यह संसार का जो सागर है भक्त द्वारा पार हो, आपकी कृपा उन्हें मिल जाए। जब इस प्रकार से लगातार आवाहन किया गया, मां की कृपा हुई और मां ने उन देवगणों पर अपनी कृपा करते हुए, आशीर्वाद करते हुए कहा कि ठीक है, तथास्तु, जो तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। और वहां जो देवी संध्या थी, ब्रह्मा जी की पुत्री, जब उनके साथ इस प्रकार की घटना घटित हो गई और भगवान शंकर के द्वारा ब्रह्मा को यह निर्देश कर दिया कि अपनी पुत्री, अपनी बहन, अपने भाई की पत्नी, अपनी मां और परिवारजन के साथ आपको किस तरह का संयमित आचरण रखना चाहिए, यह संदेश दिया कि समाज में आपको आपका आचरण कितना संयमित रखना चाहिए। और स्त्रियों के लिए देवी संध्या ने, जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनके लिए बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने जब इस प्रकार की घटना घटित होते देखा तो वो तपस्या के लिए चली गई कि मैं अपने शरीर का त्याग ही कर दूंगी, जिसके कारण मेरे पिता, मेरे भाई पतित हो गए। और उसके चलते वह देवी संध्या समुद्र तट के किनारे जाकर तपस्या में रत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने मुनि वशिष्ठ को निवेदन किया कि आप जाइए और मेरी पुत्री को दीक्षा दीजिए, उसके गुरु बन जाइए, उसको सद्मार्ग बताइए। उसे नहीं पता कि यह योग तप कैसे करना है, क्या विधि करनी है, किस तरह से तपस्या करनी है, किस प्रकार से इस लोक का निर्वहन करना है। और जब मुनि वशिष्ठ को ऐसा आदेश हुआ तो वे देवी संध्या के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि देवी, आप ओम नमः शंकराय ओम इस महामंत्र का जप कीजिए और निराहार रहकर सिर्फ जल का आहार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। भगवान महादेव का पूजन कीजिए। ओम नमः शंकराय ओम
इस मंत्र के माध्यम से पतिव्रता स्त्रियां अपने सुहाग को और समृद्ध कर सकती हैं, बलिष्ठ कर सकती हैं। जब इस प्रकार की भावना से मुनि वशिष्ठ ने देवी संध्या को दीक्षा दी और उन्हें यह जानकारी दी, तब देवी ने, संध्या ने पूरे मनोयोग से 1000 वर्षों तक तपस्यारत रही और सिर्फ जलहार ही लिया और कुछ काल तो सिर्फ वायु पीकर ही रही। और इस तरह से एक दिन योग माया भगवान भवानी शंकर, भगवान महाकाल वहां साक्षात प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो देवी संध्या से उन्होंने कहा कि हे देवी संध्या, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। देवी संध्या ने कहा कि मैं 3 वर मांगना चाहती हूं, 3 आपसे वचन लेना चाहती हूं कि इस प्रकृति में जो भी मनुष्य जन्म ले वह जन्म लेते ही कामातुर न हो, कामासक्त न हो। दूसरा, जैसा तप मैंने किया है वैसा तप कोई और न कर सके, ऐसी ख्याति किसी और की न हो। और तीसरा, कि मेरा जो पति हो वह सिर्फ कामासक्त ही न हो, वह मेरा मित्र हो, वह मेरा सहचर हो, वह मेरा सहयोगी बने। इसी भावना के साथ जब भगवान से उन्होंने कहा तो भगवान ने कहा एवमस्तु। इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होंगे वे 4 अवस्थाओं को भोगेंगी। प्रथम बाल्य अवस्था, जिसमें किसी प्रकार की काम भावना का कोई स्पर्श ही न हो। दूसरी रहेगी कुमार अवस्था, जहां भी काम भावना किसी प्रकार से उन्हें स्पर्श न कर सके। तीसरी होगी यौवन अवस्था, जहां पर वह अपने जीवन को जी सकेंगे। और चतुर्थ होगी वृद्धावस्था, जहां पर वह आपके मित्रवत व्यवहार में रहेंगे। इस प्रकार के 4 मर्यादाएं देवादिदेव महादेव ने स्थापित की, जो आज तक इस संसार में स्थापित हैं और आगे चलती जा रही हैं। देवी संध्या को वशिष्ठ मुनि ने जिस प्रकार से मार्ग बताया और उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया, इसी प्रकार से आप भी भगवान शिव की आराधना कर, भगवान भूत भावन के इन मंत्रों का जप कर अपने सतीत्व को बढ़ा सकते हैं। और यही आपके जीवन के मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। भगवान आपके साधारण निमंत्रण में यहां उपस्थित हैं और उसका प्रमाण है कि आपके हृदय में एक अलग ही उत्साह नजर आता है। अब जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देखा कि हमारा तो आगे भगवान शिव को जो मोहित करने का मन है वो पूरा नहीं हो रहा, तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को कहा कि आप अपनी साधना बढ़ाइए और देवी को मनाने का यज्ञ कीजिए, देवी को मनाइए ताकि वह आपके यहां कन्या रूप में पधारें। और इस प्रकार से समुद्र तट पर जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्कनी वीरनी के साथ देवी को मनाया और जब देवी ने उनके तप से प्रसन्न होकर अपने विराट रूप से उनके सामने अपना दृश्य दिया और जैसे ही मां प्रकट हुई वैसे ही दोनों पति पत्नी के हाथ जुड़ गए और मां की आराधना करने लगे कि हे देवी, तू हमारे घर में कन्या रूप में आ और हमारे जीवन को कृतार्थ कर दे, हमारे लोक को धन्य कर दे, हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर दे। प्रकृति के संचालन के लिए ब्रह्मा की प्रेरणा से
दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। इस लोक को आगे ले जाना था। 10,000 पुत्रों को इस प्रकृति को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। पर देवयोग से देवर ऋषि नारद उनको मिल गए और उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की जगह उनको ले जाकर निवृत्ति मार्ग में भेज दिया। 10,000 पुत्र होने के बावजूद भी ये प्रकृति आगे न बढ़ पाई और जिससे चिंतित होकर पुनः पंचश्रवा नामक पत्नी से हजारों पुत्रों का जन्म हुआ। पर देवर्षि नारद ने फिर उस प्रकृति को निवृत्ति में बदला दिया। दक्ष प्रजापति बड़े निराश हो गए कि इस प्रकार से तो मेरी यह प्रकृति आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, और इस बात से नाराज होकर उन्होंने देवर्षि नारद को श्राप दे दिया कि नारद, तुम कभी भी इस मृत्युलोक में, देवलोक में कहीं भी स्थिर नहीं रह पाओगे। तुम घूमते ही रहोगे, तुम्हें कहीं टिकने का ठिकाना नहीं मिलेगा। और उस श्राप के वशीभूत आज भी देवर्षि नारद हर जगह सदैव भ्रमणशील रहते हैं। दक्ष को चिंतित निराश देखकर उनके पिता ब्रह्मा ने उन्हें धीरज बंधाया और समझाया। समझाने से दक्ष पुनः प्रकृति को बढ़ाने के लिए 60 कन्याओं को जन्म देते हैं, जिनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यपों को और 2-2 कन्याएं भूतांगिरस तथा कृशाश्व को देते हैं। 27 कन्याएं चंद्र को देते हैं ताकि यह प्रकृति आगे बढ़े। किंतु चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों में से बस एक ही रोहिणी के प्रति ज्यादा आसक्त रहते हैं। बाकी पत्नियों को वो ध्यान नहीं देते, जिससे कई बार समय होने पर भी उनकी पत्नियों ने जाकर यह शिकायत अपने पिता ब्रह्मा व दक्ष से की, और दक्ष इस बात से नाराज हुए। उन्होंने चंद्र को बुलाया, समझाया कि तुम अपनी समस्त पत्नियों की ओर बराबर ध्यान दो। किंतु चंद्र के बार बार समझाए जाने के बावजूद भी जब चंद्र को कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तब दक्ष ने उन्हें यह श्राप दिया कि तुम्हारे जीवन में जिस तरह से तुम्हारा प्रेम किसी एक के प्रति अत्यधिक है, उसी तरह से तुम लगातार क्षरण की ओर चले जाओ और तुम्हारी कांति मलिन हो जाए, तुम्हारा सौंदर्य खत्म हो जाए। इस प्रकार से जब श्रापित होकर चंद्रमा मलिन होने लगे, देवलोक में हाहाकार मचने लगा। चहुओर इस बात से चिंता व्याप्त होने लगी। यदि चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो रोशनी का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा। और जब इस प्रकार की चिंताएं होने लगी तो ब्रह्मा जी ने चंद्र को यह समझाया कि तुम प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर नामक स्थान पर समुद्र तट पर जाकर भगवान भूत भावन का
महामृत्युंजय मंत्र से साधना करो, उनका पूजन करो, उनका तप करो और उससे तुम्हारी यह पीड़ा नष्ट होगी। 1000 वर्षों तक लगातार तप करते 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 चंद्रमा ने पहले पत्तों का आहार लिया। कुछ सैकड़ों वर्ष बीतने पर उसने पत्तों को भी छोड़कर सिर्फ जल का आहार लेना प्रारंभ किया और फिर कुछ और वर्ष बीत गए, तब जल का आहार भी छोड़कर सिर्फ वायु पीकर जीने लगे। तब भगवान का जो लिंग उन्होंने बनाया था, पार्थिव लिंग, उस पार्थिव लिंग का नित्य पूजन अभिषेक करके और समुद्र में विसर्जन करना, रोज यही प्रक्रिया अपनाना और सैकड़ों सैकड़ों शिवलिंगों का निर्माण करना, तब जाकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और एक दिन उस तप से प्रसन्न होकर चंद्र को साक्षात शिवलिंग में से प्रकट होकर दर्शन दिए कि चंद्रमा क्या चाहते हो। जब चंद्रमा ने अपनी समस्या बताई तो भगवान शिव ने कहा कि दक्ष द्वारा दिया गया श्राप निष्फल तो नहीं हो सकता, किंतु मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि एक पक्ष तक तुम घटते रहोगे और मेरी कृपा से एक पक्ष तक पुनः तुम ऊर्जावान और पूरे हो जाओगे। उस कृपा से ही आज हम जो देखते हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का समय आता है तो नित्य चंद्रमा हर दिन छोटे 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 क्षरण होते जाते हैं और फिर उसी के साथ साथ हर दिन बढ़ते जाते हैं। और ये भगवान भूत भावन सोमेश्वर की कृपा ही थी जो आज हम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ के रूप में जानते हैं। और आज भी वहां वह कुंड स्थापित है जहां पर जाकर क्षय रोग से पीड़ित लोग 6 मास तक नित्य स्नान कर अपने उस पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। भगवान सोमनाथ की असीम कृपा से इतना वैभव जहां पर आतताइयों ने कई बार आक्रमण कर उस सोमनाथ को विध्वंसित करने का प्रयास किया, पर हर बार उस स्थान का वैभव और बढ़ता गया है। आज जो स्थापित सोमनाथ का मंदिर है वह हमारे देश के महान सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा उस मंदिर को नव श्रृंगारित किया गया और आज भी हम वहां जाकर उतनी ही श्रद्धा से जब दर्शन करते हैं तो भगवान की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जब दक्ष के द्वारा चंद्र का इस प्रकार से श्राप मोचन भगवान शिव की कृपा से संपन्न हुआ